राधे राधे, मैं सूर्या। आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा सेकंड चैप्टर है मैथ का, रेखा, रेखाखंड और किरण, लाइंस, लाइन सेगमेंट एंड रेज। इसको हम पढ़ेंगे आज। हम इस वीडियो में इसको हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर को। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा तो उसको जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी, वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा बिंदु। बिंदु यानी कि पॉइंट क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम बिंदु को यानी कि पॉइंट को। गणित में एक सूक्ष्म चिन्ह होता है जो किसी स्थान को निर्धारित करता है। बिंदु की ना तो कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई होती है। इसे सामान्यतः अंग्रेजी के बड़े अक्षरों ABC से दर्शाया जाता है। जो गणित में एक बिंदु होती है, इस प्रकार की पॉइंट होता है, वो एक सूक्ष्म चिन्ह होता है, छोटा चिन्ह होता है जो किसी स्थान को निर्धारित करता है, यानी कि किसी भी जगह को, स्थान को निर्धारित करता है, फिक्स करता है। बिंदु की कोई भी लंबाई, चौड़ाई या फिर मोटाई, जिसको हम ऊंचाई भी कहते हैं, वो नहीं होती। इस बिंदु की ना तो कोई चौड़ाई होती है, ना ही लंबाई होती है और ना ही कोई भी ऊंचाई या फिर मोटाई होती है एक बिंदु की। और एक बिंदु को हम किसी भी रूप से दिखा सकते हैं इंग्लिश के शब्द से। जैसे कि हमने एक बिंदु बनाया तो इसको हम A B C, इससे हम दिखा सकते हैं, एक बिंदु को डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद आगे रेखाखंड की लाइन, रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट। अब हम पढ़ेंगे इसको। तो दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी को रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट कहते हैं। रेखाखंड के दो अंत बिंदु यानी कि एंड पॉइंट्स होते हैं और इसकी लंबाई निश्चित होती है, इसकी लंबाई फिक्स होती है। यानी कि एक जो रेखाखंड होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है और उसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। एक एंड पॉइंट ये होता है, एक एंड पॉइंट ये होता है, दो एंड पॉइंट होते हैं। और जो दो बिंदु होते हैं उनसे सबसे छोटी दूरी होती है, इन दोनों में फिक्स रहती है ये लाइन ना ही इधर से बढ़ सकती है और ना ही इधर से बढ़ सकती है। और आगे हमारा एक संकेत पढ़ लेते हैं। संकेत क्या है? तो संकेत हमको यहाँ दिखाया गया है कि संकेत, इसे AB रेखाखंड, हम इसे हम ए बी इसे हम ए बी रेखाखंड से निरूपित करते हैं। इसे हम ए बी रेखाखंड से निरूपित करते हैं। यानी कि हमने जैसे कि ए बनाया, यहाँ पे एक और लाइन बनाई, तो इसमें एक हमने यहाँ पे लाइन की, तो इसको हम ए बी लिख सकते हैं। और रेखाखंड एक फिक्स लाइन होती है, इसको ना ही हम इधर से बढ़ा सकते और ना ही हम इधर से बढ़ा सकते। जैसे कि उदाहरण के लिए कागज की पपड़ी का किनारा, बॉक्स की कोर या धागे के दोनों हाथों से खींचने पर बनने वाली आकृति रेखाखंड दर्शाती है। जैसे कि एक हमने बॉक्स लिया तो इसके हम किनारे ये होगा, तो इसको हम ना ही इधर से स्ट्रेच कर सकते, खींच सकते, ना ही इधर से हम बड़ा कर सकते, क्योंकि ये बॉक्स है। तो इसी को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। और एक और हो गया हमारा एक रस्सी। हमने एक इतनी बड़ी रस्सी ली, तो अगर हम उस रस्सी को कितनी भी जोर से खींच लें, वो इस किसी भी साइड से आगे नहीं बढ़ेगी, यानी कि लंबी नहीं होगी। भले ही टूट जाएगी वो रस्सी, लेकिन बड़ी नहीं होगी, स्ट्रेच नहीं होगी एक रस्सी, अगर वो फ्लेक्सिबल ना हो तो। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम। आगे हमारा थर्ड पॉइंट रेखा यानी कि एक लाइन। लाइन क्या होती है अभी? व्हाट इज लाइन? तो जब किसी रेखाखंड को दोनों दिशाओं में किसी भी बिना किसी अंत के असीमित रूप से बढ़ाया जाता है तो उसे हम एक रेखा यानी कि लाइन उससे हमें एक रेखा लाइन प्राप्त होती है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता और इसकी लंबाई अनिश्चित होती है।
यानी कि एक हमारी लाइन है, इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। एक हमने लाइन खींच ली, इसको हम इधर से भी बढ़ा सकते हैं, इधर से भी बढ़ा सकते हैं। इसको हम ऐसा नहीं है कि इसके एक एंड पॉइंट हो गए तो हम इसको आगे बढ़ा नहीं सकते। अब हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, जितना हम चाहें उतना आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक लाइन है। और संकेत इसे हम ए बी से हम दर्शाया जाता है, ए बी या फिर किसी भी हम इंग्लिश के अक्षर से दर्शा सकते हैं हम इसे। इसके बाद अगला हमारा फोर्थ पॉइंट है हमारा किरण। अब किरण क्या होती है? तो किरण यानी कि रे। किरण रेखा का वह भाग जो एक बिंदु यानी कि प्रारंभिक बिंदु से शुरू होता है और एक ही दिशा में असीम रूप में बढ़ता जाता है, उसे कहते हैं हम रे। यानी कि इसका एक शुरुआत बिंदु होता है, एक एंड अंत बिंदु होता है। ये हमारा अंत बिंदु होता है, ये वाला हमारा रे का अंत बिंदु होता है, ये वाला होता है हमारा प्रारंभिक बिंदु। क्योंकि ये अंत बिंदु इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से हम अब हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। और लेकिन यहाँ से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक रे। ये इसका एक होता है एंड पॉइंट और ये होता है इसकी स्टार्टिंग पॉइंट। एंड पॉइंट से हम इधर आगे नहीं कर सकते, बढ़ा सकते, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से जितना चाहे उतना आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इसका एक एंड पॉइंट होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये हमको याद रखना है। उदाहरण सूर्य की किरणें। एक उदाहरण है जैसे इसका सूर्य की किरणें, जैसे कि हमने यहाँ पे एक बना लिया सूरज, एक सन, ये हमारा एक सन। तो इसकी जो रे होती है, इसकी जो धूप होती है, किरण होती है, इसको हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, कितना भी आगे जा सकते हैं, लेकिन ये इसके अंदर तो नहीं घुस सकती। ये इसका एंड पॉइंट है ना, तो ये इसके अंदर तो नहीं जा सकती, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, इसके अंदर नहीं घुस सकती, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रे। क्योंकि ये इधर नहीं जा सकती, सिर्फ इधर जा सकती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रे। और एक और होती है टॉर्च का प्रकाश, टॉर्च का प्रकाश, इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि एक टॉर्च है, एक है हमारी टॉर्च। तो ये जो टॉर्च है ये इधर से कितना भी आगे बढ़ सकती है इसकी लाइट, लेकिन इधर नहीं जा सकती, इधर ही से बढ़ सकती है। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, रे। क्योंकि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसके एंड पॉइंट है। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे, आगे क्या है हमारा, आगे हमारा फिफ्थ पॉइंट प्रतिच्छेदी और समांतर रेखाएं। प्रतिच्छेदी और समांतर रेखाएं, ये क्या होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो ये होता है पांचवा, इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि इंटरसेक्टिंग रेखाएं। क्या होती है ये लाइंस, कैसी होती है लाइंस, ये सब हम पढ़ेंगे जब तक। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु यानी कि कॉमन पॉइंट हो तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे कि इन दोनों लाइन में एक क्या है, एक है कॉमन पॉइंट यानी कि उभयनिष्ठ बिंदु, ये वाला, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्योंकि ये आपस में आके यहाँ पे मिल रहे हैं, इसलिए हम तो इसको क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। ये आपस में मिलते हैं। जैसे कि अगर हमने दो लाइन को मिला दिया तो ये आपस में मिलेंगे। जैसे कि हमने एक क्रॉस बना दिया तो यहाँ पे ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई, क्योंकि क्रॉस लाइनों से बनती है और ये एक प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। उसके बाद समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस क्या होती है, ऐसी रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलती और जिनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। जैसे कि ये दो लाइन है, ये एक समांतर पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखा है। जैसे कि एक रेल की पटरी होती है, उस प्रकार की होती है। रेल की पटरी समान लाइन की होती है और उनके बीच में इतना गैप होता है, वो कभी इस प्रकार चिपकी नहीं रहती, इस प्रकार ऐसी नहीं रहती, उसमें इतना तो गैप होता होगा रेल की पटरियों में।
और रेल की पटरी कभी भी मिलती नहीं है, कभी भी यूं करके आ रही हो और यूं मिल जाए, ऐसे ऐसे कभी भी नहीं होता। ऐसे हो सकता है कि आगे जाके यूं करके टर्न ले लें और इधर पे कोई दूसरी पटरी आ जाए, लेकिन ये पटरी, ये जो दोनों लाइन है, ये कभी नहीं मिल सकती। तो इन्हीं को हम पैरेलल लाइन कहते हैं, और ये सदैव एक बराबर रहती है। जैसे कि अगर मान लो ये लाइन इतनी है, तो ये लाइन भी ही इतनी रहेगी, इतनी नहीं हो जाएगी, इतनी ही रहेगी। ये हमारा करेक्ट फॉर्म, ये हमारी करेक्ट फॉर्म। क्योंकि अगर मान लो एक रेल की पटरी है जिसकी एक लाइन इतनी बड़ी है, एक लाइन इतनी बड़ी है, और अगर हम ऐसे रख देंगे तो इसका हो जाएगा, इस पे जो भी वो ट्रेन चलेगी उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये हमारे एक गलत पॉइंट, मतलब गलत पैरेलल लाइन हो गया, ये हमारी एक पैरेलल लाइन नहीं है। ये हमारी एक पैरेलल लाइन होती है, कभी भी पैरेलल लाइन यूं करके यूं नहीं। उसके बाद आगे क्या है, यहाँ पे उदाहरण भी दे रखा है। उदाहरण है कि रेल की पटरियां और स्कूल के आमने सामने के किनारे समांतर रेखाओं के बेहतरीन उदाहरण है। उसके बाद हमारा छठा पॉइंट है तुलनात्मक सारांश। तुलनात्मक सारांश। अब हम तुलना करेंगे, कोई कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन यानी कि गुण क्या है, फिर रेखा, मतलब गुण, रेखा के गुण क्या है, लक्षण क्या है, रेखा खंड के और किरण के। तो गुण अंत बिंदु, कितने अंत बिंदु होते, तो रेखा कोई भी अंत बिंदु नहीं होते, क्योंकि रेखा को हम इधर से भी बढ़ा सकते हैं, इधर से भी बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। लेकिन रेखा खंड के दो अंत बिंदु होते हैं, क्योंकि ना ही रेखा खंड को इधर से बढ़ा सकते हैं, ना ही इधर से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इसके एंड पॉइंट होते हैं। किरण, किरण के एक एंड पॉइंट होता है, क्योंकि जैसे मान लो अगर ये एक लाइन है, एक किरण है, तो ये इसका एक एंड पॉइंट होगा, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद लंबाई यानी कि लेंथ, रेखा की अनिश्चित लेंथ होती है कि रेखा को जितना चाहे उतना हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेखा खंड को हम मतलब एंड पॉइंट होते हैं रेखा खंड के, तो रेखा खंड को हम जितना चाहे उतना नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि एंड पॉइंट के बाद उसको आगे ले ही नहीं जा सकते, वो एंड हो गया वहां पे। क्या, किरण, किरण की भी लंबाई इन्फिनाइट होती है, क्योंकि यहाँ एक एंड पॉइंट होता है, दो थोड़ी होता है, तो इसको हम इधर से कितना भी बढ़ा सकते हैं, या फिर ये एंड पॉइंट है तो इधर से कितना भी बढ़ा सकते हैं, हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। इसके थोड़ी ना एंड पॉइंट है, एक ही तो एंड पॉइंट है रेखाखंड का, किरण का। मापन यानी कि मेजरमेंट, मेजरमेंट रेखा को नहीं मापा जा सकता। क्यों नहीं मापा जा सकता, देखेंगे। रेखाखंड को मापा जा सकता और किरण को भी नहीं मापा जा सकता। यहाँ पे समझ लेते हैं कि नहीं मापा जा सकता, इन सबको यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लाइन, LINE, लाइन, यहाँ पे लाइन सेगमेंट, यहाँ पे है एक, यहाँ पे रे, रे यहाँ पे है रे, गलत LINE, सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट। यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन, LINE, लाइन, ये लाइन, ये लाइन सेगमेंट और ये रे। तो इनमें क्या अंतर होता है, पढ़ते हैं हम वो, कि मतलब हमने यहाँ पे क्या देखा था, मापन, इसको क्यों नहीं मापा जा सकता, एक लाइन को क्यों नहीं मापा जा सकता। तो एक लाइन को जितना चाहे हम उतना बढ़ा सकते हैं, ये एक लाइन है, तो हमने एक, ये मान लो एक लाइन है, ठीक है, हम इसको मापना चाहते हैं, हमने इसको माप लिया, यहाँ से हम गए, हम स्केल लाते हैं, यहाँ से हम यहाँ पे गए, स्केल लाए, और यहाँ से हमने इसको, यहाँ से इसको हमने मेजर कर लिया, वहां पे हमने एक लाइन खींची। अब इसको हम चाहते हैं नापना यानी कि मेजर करना, तो इसको हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं।
इसको हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। जैसे कि इतना हमने मेजर कर लिया, लेकिन लाइन तो कितना भी बढ़ सकती है, तो हमने लाइन को यहाँ से और बढ़ा दिया, तो अब हम इसको और बढ़ाना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे करके नहीं बढ़ा सकते आगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि लाइन तो जितना चाहे उतना खींच सकते हैं। अब स्केल को हम जितना चाहे उतना थोड़ी ना बड़ा कर सकते हैं। स्केल के भी तो ये एंड पॉइंट होते हैं, स्केल के भी ये एंड पॉइंट होते हैं। स्केल जो छोटी वाली होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है, उससे ज्यादा की नहीं होती है। तो इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते, इसीलिए हम इसको नहीं माप सकते। अब लाइन सेगमेंट को तो हम माप सकते हैं, क्योंकि उसका एक एंड पॉइंट होता है, यहाँ पे एक एंड पॉइंट होता है यहाँ पे। जैसे कि एक हमारी लाइन है, इसमें जो काले काले बिंदु है ये इसके एंड पॉइंट हो गए, तो अब इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो एक और लाइन सेगमेंट बन जाएगी, इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि यहाँ पे इसके एंड पॉइंट है, इसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इसीलिए इसको हम माप सकते हैं। अब ये यहाँ पे अंत हो गया इसका, यहाँ पे खत्म हो गई ये लाइन सेगमेंट। तो हम यहाँ से स्केल उठा के लाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो इसको यहाँ पे नाप लेंगे कितनी सेंटीमीटर लंबी है, कितनी सेंटीमीटर नहीं है। स्केल क्या कि ये लाइन सेगमेंट कितने सेंटीमीटर की है, तो लाइन सेगमेंट 11 सेंटीमीटर की है। इसके बाद आगे हमारा रे, रे को भी हम नहीं माप सकते। अब रे को क्यों नहीं माप सकते, क्योंकि रे का तो एक ही एंड पॉइंट होता है, यहाँ से तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, इससे हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। इसको सिर्फ यहाँ से रोक सकते हैं, यहाँ से नहीं रोक सकते। तो इसको भी हम नहीं नाप सकते, क्योंकि यहाँ से ये बढ़ती चली जाएगी, इसीलिए हम इसको भी नहीं नाप सकते। उसके बाद चित्र, चित्र किस प्रकार का होता है, चित्र इस प्रकार का होता है, क्योंकि यहाँ से इसको हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसका चित्र इस प्रकार का होता है, क्योंकि यहाँ पे ये अंत हो जाता है। इसका चित्र इस प्रकार का ये होता है, क्योंकि यहाँ से हम इधर से बढ़ा सकते हैं, इधर से इसका एंड पॉइंट होता है, या फिर हम इधर से बढ़ा सकते हैं, या और यहाँ पे एंड पॉइंट है। तो 6th टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या चीज है हमारा, अगला है हमारा अभ्यास प्रश्न। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में क्या क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन, तो रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। एक रेखाखंड के डैश अंत बिंदु होते हैं, एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं, एक रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। एक किरण का डैश प्रारंभिक बिंदु होता है, एक किरण के एक प्रारंभिक बिंदु होता है, क्योंकि एक किरण का ये अंत बिंदु होगा, ये प्रारंभिक बिंदु होगा। रेल की पटरियां डैश रेखाओं का उदाहरण है। रेल की पटरियां समांतर समांतर रेखाओं का उदाहरण है, यानी पैरेलल लाइंस का उदाहरण है। तो ये 3 कर लिया। और तीसरा वाला आपको कमेंट बॉक्स में सॉल्व करना है, ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में सॉल्व करेंगे। दूसरा है हमारा सत्य या असत्य बताइए। रेखा की लंबाई निश्चित है, रेखा की लंबाई निश्चित है, इस पर ट्रू फॉल्स बताना है। तो रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती, तो इसका राइट आंसर होगा फॉल्स, FALS। क्योंकि रेखा को हम नहीं नाप सकते, रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं हो सकती, रेखा जितनी चाहे उतनी बढ़ सकती है, एक लाइन जितनी चाहे उतनी बढ़ सकती है। सूर्य की किरणें रे का उदाहरण है क्या, सूर्य की जो किरणें हैं वो रे का उदाहरण, तो मैंने पहले पढ़ा था कि एक सूर्य है, मतलब सूरज की किरण जितनी चाहे उतनी बढ़ सकती है, तो ये इसका एंड पॉइंट है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये एक रे होगी, तो इसका होगा ट्रू, इसका होगा ट्रू, ट्रू। फर्स्ट का फॉल्स, दूसरे का ट्रू। तीसरा वाला आप करना कमेंट बॉक्स में, यदि पी और क्यू के बीच सीधा रास्ता है, तो पी क्यू क्या कहलाएगा, पी क्यू क्या कहलाएगा। ऑप्शन बता देते हैं। पी पहला है लाइन, दूसरा है लाइन सेगमेंट, तीसरा है रे। इन तीनों में से पी और क्यू क्या कहलाएगा, इसको, ये आपका होमवर्क है। तो इसी के साथ ये हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। थैंक यू।